ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बारां की, जहां हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां चोरी के प्रकरण में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अंत उपचुनाव प्रभारी और हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने बारां के कोटा रोड स्थित एक निजी होटल में मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने प्रदेश में अपराध, विफल प्रशासन और जनता के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल पर्ची के भरोसे चल रहे हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। चांदना ने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए बताया कि कांग्रेस आला कमान को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 2 साल में भाजपा के शासन से त्रस्त हो चुकी है और किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। इस दौरान के पाटन विधायक सीएल प्रेमी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, पीसीसी सचिव धर्मराज मेहरा और कैलाश जैन मौजूद रहे। बात शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कोई विशेष पैकेज, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियां हैं, तो विशेष पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए प्रदेश सरकार घोषित करे। ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से करती है। बहुत कम फसल बची थी बारिश के बाद में, और जो बची उसके कल की बारिश में उस फसल के अंदर भी डाउट अब खड़े हो गए। साथियों, 2023 में आम चुनाव हुआ। अंता के अंदर हमें छोटे मार्जिन के साथ में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस 2 साल में दूध का दूध, पानी का पानी अंता के लोगों के सामने, बारां के लोगों के सामने, राजस्थान के लोगों के सामने आ चुका है कि वो लोग जो कह रहे थे मोदी की गारंटी है और 2800 रुपए, यार ये माइक थोड़ा सा देखो ना, वो लोग जो कह रहे थे मोदी की गारंटी है कि 2800 रुपए क्विंटल से गेहूं बिकेगा 2023 के चुनाव के समय। मुझे एक किसान बता दो जिसने उसके 2 साल बाद तक भी 2800 रुपए से गेहूं मंडी में बेचा। तो किसानों को ठगने वाली, राजस्थान के लोगों के सपनों को ठगने वाली सरकार 2 साल से इस प्रदेश में काम कर रही है। इन 2 सालों के अंदर पास ही जिले में एक दर्दनाक हादसा कुछ महीने पहले हुआ, जिसमें एक स्कूल गिरी और बच्चे उसमें दब गए। अपराध के हालात ये हैं कि सरकार के हाथ से ना अपराधी लग रहे हैं और अपराध अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है। मुख्यमंत्री जी पर्ची से चल रहे हैं। मंत्री अपने पीए लगाने में 1.5 साल में सफल नहीं हुए। 1.5 साल में तो मंत्री अपने मर्जी के पीए लगा सके, क्योंकि पर्ची नहीं है। तो कुल मिला के राजस्थान के लोगों को पर्ची के भरोसे छोड़कर जो कुप्रशासन इन 2 सालों में दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के राज में, देखिए अंता के अंदर लमसम 1000 करोड़ के आसपास की सड़कें कांग्रेस पार्टी के राज में सैंक्शन हुई। 2 जिला उप अस्पताल अंता और मांगरोल के अंदर जिला उप अस्पताल कांग्रेस पार्टी के राज में सैंक्शन हुए। 2 पीएचसी से सीएचसी बदली। कॉलेज में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि 3 राजकीय कॉलेज अंता, सीसवाड़ी, मांगरोल, यहां पर राजकीय कॉलेज कांग्रेस की हमारी सरकार में हुए। मेडिकल कॉलेज बारां का एक 5वां कॉलेज और सैंक्शन हुआ था, सीसवाड़ी माइनिंग यूनिवर्सिटी, जिसको कि सैंक्शन होके जमीन अलॉट होके काम पूरा हो गया था। 800 करोड़ की वो योजना, जिससे कि सीसवाड़ी और अंता के लोगों को बहुत फायदा मिलता। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर माइनिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग मेट, ब्लास्टिंग मेट,
ऐसे पदों के ऊपर हर माइनिंग को अनिवार्यता होती है कि इन पदों के ऊपर आपको नौकरी रखनी पड़ेगी। प्रोसेस इस माइनिंग यूनिवर्सिटी से होने वाले थे, लेकिन आज वो 800 करोड़ की जो यूनिवर्सिटी थी, जो हमारे कैंडिडेट और पूर्व के कैबिनेट मंत्री जी ने इस जिले को एक सौगात दी थी, अल्ता की जनता को एक सौगात दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के लोगों से छीन ली है। मैं समझता हूं कि जनता इसकी मांग करेगी और उन्हें वापस देना पड़ेगा। साथ ही साथ 132 केवीए सीसवाड़ी, 533 केवीए मांगरोल में मिनी सचिवालय 22 करोड़ का, अंता में खेल स्टेडियम, पेयजल आपूर्ति हेतु 3,500 करोड़ की योजना और बाकी योजनाएं मिला के लमसम पानी और सिंचाई के लिए 4,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी की सरकार में बायाजी ने स्वीकृत करवाए। 3 एनीकट 8-8 करोड़ के पार्वती नदी पर, और उसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम किए उसमें हजारों बच्चों का निःशुल्क विवाह, गौशाला अनुदान जो 13 से था भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय पूरे 5 साल में मिला के 450 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया। और जब यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के गौपालन विभाग उनके पास में था और वो मंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी के राज के 5 सालों में 3700 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया, ताकि आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं, राज में आके वो क्या करते हैं, और हम बिना मुद्दे ही भावना के तहत क्या करते हैं। पक्षी तक का चिकित्सालय आपके जिले में खुला है। तो मैं समझता हूं कि काम, विकास, धार्मिक काम, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के राज में और हमारे क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री के दौरान बहुत काम हुआ, और जनता इस बार 2 साल के बीजेपी के राज और प्रशासन को प्रशासन से त्रस्त है, इसमें हमारा साथ देगी। और उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाने में आप सब साथियों की हमको मदद मिलेगी। अब इस चुनाव के संबंध में और यदि कोई संबंध में आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आपने आपकी बात पूछ ली, मैं बता रहा हूं। जो भी चुनाव लड़े, सबको संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, और अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने प्रोग्राम्स, अपने अपने वादे लेकर जनता के बीच में जाते हैं। फिर जनता यह तय करती है कि किसकी पॉलिसी, किसके प्रोग्राम्स, किसके दावे, किसके वादे, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन सही, कौन गलत। तो टक्कर किससे है और किससे नहीं है, इसका कोई मीटर तो है नहीं, इसका कोई मापदंड तो है नहीं कि किससे टक्कर। हम तो अपने प्रोग्राम्स लेकर जा रहे हैं, अपने विकास की बात लेकर जा रहे हैं, और कांग्रेस के समय में इतना काम कराया, फिर भी हमको 2023 में हार का सामना करना पड़ा। उसका हम अपना जो है आग्रह जनता के पास लेकर जा रहे हैं। अब उनको कितना वोट देना है वो तो तय करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी आपकी पार्टी से संबंधित है और बाकी जी, निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस तो कांग्रेस अपने आप में, देश की आजादी के आंदोलन में कांग्रेस थी, देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान दी है, और निरंतर सेवा और विकास के पथ पर इस देश को लेकर गई है। और कांग्रेस के प्रत्याशी भी निरंतर अपना सार्वजनिक जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में लगा दिया। इसलिए यहाँ पर मुझे पूर्ण विश्वास है हमको केवल इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए आए हैं कि कहीं झंडा, पोस्टर, बैंक, समय से मीटिंग्स, कहां पर पब्लिक की डिमांड है, उन लीडर्स को वहां जाकर जनता के सामने अपना पक्ष रखना, इन व्यवस्थाओं में हम अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। निश्चित रूप से जो हम कल से माहौल देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उनका ये कहना है कि 2 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त है। इतनी आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने में बारिश ने जो तांडव किया है, किसान कितना परेशान है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो इनकी आंखें खोलने के लिए जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी को जरूर जिताएगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला किससे है आपका, निर्दलीय से है या बीजेपी से? देखिए, 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि पुलिस थाना देवली मांझी थाना अधिकारी सुरेश कुमार मीणा द्वारा
लगातार बड़ी कार्यवाही करते हुए चोरी हुई ट्रॉली के प्रकरण में फरार आरोपी जुजार पुत्र मोर सिंह जाति बंजारा उम्र 20 साल निवासी अमरपुरा थाना भंवरगढ़ जिला बारा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।